वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी हैबिट्स, बच्चे की 5 ऐसी हैबिट्स, उनके बारे में नॉलेज शेयर करूंगा जो यदि आप उसे अपनाएंगे तो बच्चे की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बेड टाइम रूटीन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बच्चा पूरे वीक, पूरे मंथ आप उसका एक सोने का और जगने का टाइम जो है वो निर्धारित कीजिए कि हाँ ये टाइम अब 9:30 है या 10 बज गए हैं, आपका बच्चा बेड पे चला गया है, सो गया है। सुबह 6 बजे का, 6:30 बजे का ये टाइम फिक्स होना चाहिए। देखिए इससे एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ना वो सेट होगी। ऐसा नहीं हो कि आपका बच्चे का हॉलीडे आ गया, उस दिन आपका बच्चा 10 बजे उठ रहा है और फिर बाद में उसका पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब वो लेट उठेगा तो लेट सोएगा और अगला दिन ऐसे एक साइकिल बन जाएगा। तो बेड टाइम रूटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको भी अपनी जो रूटीन है उसे फिक्स करना होगा। तो ये एक साथ में, क्योंकि आप अपनी आदतों को चेंज करेंगे तो ही बच्चे चेंज करेंगे। नंबर 2, अब यहाँ पर आता है हाइड्रेशन। जब आपका बच्चा सुबह उठ गया है उसे पानी पिलाइए। देखिए हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट 60% भाग जो है वो पानी से बना हुआ है। मतलब हमारा जो वजन है उसका 60% भाग पानी है और बच्चों में 60% से भी ज्यादा। तो आप सोचिए पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप बच्चे को जब पानी पिलाते हैं ये उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालता है, बच्चे को एनर्जेटिक रखता है। तो पानी की इंपॉर्टेंस को समझिए। बच्चा सही टाइम पे सोया है, सही टाइम पे उठा है, अब आपने उसे पानी पिलाया है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर एक बहुत बड़ी चीज आती है, यदि आपका बच्चा 3 साल से ऊपर का है आप उसे टॉयलेट ट्रेनिंग जरूर कराइए। जी हाँ, ये स्टूल जो है, जो स्टूल का जो मैटर है वो इंटेस्टाइन में नहीं पड़ा रहना चाहिए। बच्चे स्कूल से आते हैं उसके बाद टॉयलेट जाते हैं, पोटी करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक हैबिट ही तो है, हमें हैबिट बनानी है बस। तो आपका बच्चा टाइम पे उठा, आपने पानी पिलाया, अब आप उसे टॉयलेट ट्रेनिंग दीजिए कि वो सुबह स्कूल जाने से पहले पोटी करके जाएगा। पेट का साफ होना सुबह सुबह बहुत जरूरी है। बच्चे का पेट साफ होता है उसके बाद उसकी भूख भी अच्छी होगी, टॉक्सिन्स निकल गए हैं बॉडी में से, स्टूल निकल गया है, अब वो एनर्जेटिक रहेगा। उसकी लर्निंग जो स्कूल के अंदर है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, वो बहुत अच्छी रहेगी। तो 3 चीजें मैंने आपसे बात करी। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने देखा है बच्चे ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। देखिए ऐसा मत कीजिए। ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं। आप बच्चे के अंदर उसको ब्रेकफास्ट करा करके ही भेजिए। ऐसा ब्रेकफास्ट जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फिर बता रहा हूँ, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का मिक्स है, जो बच्चे को एकदम डल भी नहीं होने देगा और उसकी सीखने की जो क्षमता है स्कूल में उसको बढ़ाकर रखेगा। तो उसे ब्रेकफास्ट की आदत डालिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मेरा यहाँ एक सजेशन है कि आप बच्चे के ब्रेकफास्ट में कर्ड का उपयोग जरूर कीजिए, दही का। आप दही के साथ रोटी दे सकते हैं, दही के साथ पराठा दे सकते हैं। आपने आज दही रोटी दी है, कल दही पराठा दिया है, अगले दिन आपने पोहा बना दिया है, पोहा खिला दिया। उसके अगले दिन आपने ऑमलेट बना दिया, ऑमलेट दे दिया, ब्रेड ऑमलेट दे दिया है। उसके अगले दिन आपने कोई खिचड़ी बना दी है, इडली बना दी। मतलब वेराइटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली एक ही एक चीज नहीं, ये नहीं कि रोज बच्चा एक ही ब्रेकफास्ट करके जा रहा है। आपको वेराइटीज पे फोकस करना पड़ेगा। तो जहां वेराइटीज होंगी वहां बच्चे को सारा न्यूट्रिशन मिलेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप ब्रेकफास्ट में क्या देकर भेजते हैं। आपके बच्चे की एज कितनी है, कौन सी क्लास में है और उसके बाद उसका ब्रेकफास्ट कैसा है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास में आता है सनलाइट। देखिए सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे का ये जो टाइम है, बिटवीन 8 AM to 11 AM, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इंडियंस यहाँ पर वैसे ही हमारे विटामिन डी का लेवल कम रहता है और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सनलाइट का एक्सपोजर हो और सही टाइम पर हो। आपका बच्चे का विटामिन डी का लेवल अच्छा होगा, ये उसके मल्टीपल चीजों के ऊपर अफेक्ट डालेगा। जैसे मैंने अभी आपके साथ सारी बात कही है, एनर्जी का लेवल बना के रखेगा, स्किन जो है वो अच्छी रहेगी। तो जितनी भी उसकी हैं, उसकी इवन ब्रेन हेल्थ जो है वो भी अच्छी रहेगी। तो देखिए कि बिटवीन 8 AM to 11 AM उसका सनलाइट एक्सपोजर है कि नहीं है। स्कूल के अंदर उसका कोई ऐसा पीरियड है जब वो जाता है तो 0 पीरियड जैसे एक्टिविटी का पीरियड रहता है, वो है कि नहीं है। कहीं इस टाइम के बीच में बच्चा बिना सनलाइट के तो नहीं। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी मैंने खूब देखा है, बच्चे स्कूल गए, स्कूल से आया, आने के बाद थोड़ा खाना खाया, खाते ट्यूशन, अब 3 घंटे 2-3 घंटे का ट्यूशन, अब ट्यूशन से बेचारा आएगा, आकर के सो जाएगा। यहाँ पर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। यदि अच्छी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जैसे खाना जरूरी है, एक अच्छा न्यूट्रिशन जरूरी है, उतनी ही फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। कोई बहुत अच्छी एक्सरसाइज किसी गेम में डालिए, किसी स्पोर्ट्स में डालिए। अगर बच्चे का शौक है, जिस चीज के लिए शौक है, उस चीज को निकलने दीजिए। देखिए ये जो हैबिट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये उसकी ओवरऑल पूरा हेल्थ जो है उसको
विकास में बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को समझेंगे, बेड टाइम रूटीन जो है उसे समझेंगे, बच्चे के हाइड्रेशन के बारे में समझेंगे, उसका ब्रेकफास्ट कितना जरूरी है, सनलाइट जो है वो कितनी जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी जरूरी है। तो ये सब चीज़ें जो थी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, इन पे फोकस कीजिए, जरूर फोकस कीजिए। वेराइटीज, न्यूट्रिशन में वेराइटीज का ध्यान रखिए। इस वीडियो के माध्यम से यही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।